यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में दो किरदारों को सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। लेकिन एक ऐसा किरदार भी है जिसने जंग का मकसद बदल दिया। ये शख्स है रमजान कादिरोव। जी हां, चेचन्या फोर्स का चीफ कमांडर कादिरोव ही वो शख्स है जिसने डॉनबास रीजन पर रूस को कब्जा करने में मदद की है। और फिर रूस कमजोर पड़ा तो जंग में बने रहने के लिए डॉनबास तक सीमित हो गया। यही वजह है कि कादिरोव को यूक्रेन ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन यह दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कादिरोव ने वापस यूक्रेन जाने का खुला ऐलान कर दिया है। यूक्रेन वॉर मल्टी टर्न्स, अब कादिरोव रिटर्न्स। 72 घंटे में यूक्रेन को तबाह करने से शुरू हुआ रूस का स्पेशल ऑपरेशन 267 दिन में इतने मोड़ ले चुका है जितनी की कल्पना भी नहीं की गई थी। शुरुआती दौर में यूक्रेन करीब करीब तबाह ही हो गया था, लेकिन यूक्रेन को यूरोप और नेटो से मिली मदद के बाद पासा पलट गया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रूस को नुकसान पहुंचा। पहले मियाद बढ़ी और फिर वॉर जोन का विस्तार हुआ। नतीजतन कन्वेंशनल और एडवांस्ड वॉर में रूस उलझ कर रह गया। इस बीच एक बड़ा एक्शन ये देखने को मिला कि डॉनबास हासिल करने के लिए रूस ने चेचन्या लड़ाकों की मदद ली, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। जमीनी लड़ाई में घोस्ट आर्मी के नाम से पहचाने जाने वाले चेचन्या लड़ाकों ने यूक्रेन के एक हिस्से को कब्जे में ले लिया था। उस वक्त इन लड़ाकों का नेतृत्व कर रहा था रमजान कादिरोव, वो शख्स जो प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। इसीलिए डॉनबास में दाखिल होकर कादिरोव ने जंग में हिस्सा भी लिया और नतीजा सबके सामने दिखा। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने बीच जंग में रमजान कादिरोव को कर्नल जनरल का पद भी दिया। लेकिन बाद में एडवांस्ड वेपन का सामना करने से चेचन्या फोर्स को रोक दिया गया और कादिरोव वापस लौट गया। लेकिन अब वो फिर यूक्रेन में गुरिल्ला जंग के लिए वापस लौट रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि चेचन्या फोर्स और उसका लीडर यूक्रेन में अत्याधुनिक हथियारों के साथ वापसी करने वाले हैं, बल्कि इसलिए कि रमजान कादिरोव को यूक्रेन ने उकसाया है। यूक्रेन की डिफेंस सर्विसेज ने रमजान कादिरोव के खिलाफ एक्शन लिया है। डिफेंस सर्विस ने कादिरोव को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। रमजान कादिरोव के बारे में डेटा यूक्रेन के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। यूक्रेनी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने कादिरोव को छिपने वाला शख्स बताया है। लेकिन जैसे ही ये खबर रमजान कादिरोव तक पहुंची, उसने यूक्रेन की चुनौती स्वीकार करते हुए खुला ऐलान कर दिया कि वो लौट रहा है और उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है।